ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1092 और 1092 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सर्वथा अपीत इत्यादि सूत्र है। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है आश्रम कर्माधिकरणम। ठीक, तो प्रत्येक आश्रम के लिए जो कर्म बताए हैं वे कर्म तत्वज्ञान के लिए भी साधन है, इस बात का निश्चय सर्वापेक्षा च इत्यादि सूत्र में किया था। अब प्रश्न होता है कि उन आश्रम कर्मों का अनुष्ठान अमुमुक्षु को करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने तो तत्वज्ञान का साधन के रूप में उन कर्मों को भी बताया, उन कर्मों को बता दिया, फिर अमुमुक्षु को अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं। ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर पूर्व पक्ष ने अपनी बात बताई कि वैसा तो फिर अमुमुक्षु को अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, और यदि करना है और मुमुक्षु को यदि अनुष्ठान करना है तो 2 बार करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। क्योंकि 2 बार इसलिए करना चाहिए कि यावत जीवम अग्निहोत्रम इत्यादि श्रुति से उन आश्रम कर्मों का नित्य के रूप में अनुष्ठान करने के लिए बताया है, और आप उसमें मोक्ष साधनत्व भी बता रहे, विद्या का साधन हुआ ऐसा बता रहे हो, तो दोबारा फिर अनुष्ठान करना चाहिए ऐसा। तो इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होता है, तब उसका निराकरण सिद्धांतियों ने कर दिया, और उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए ये सूत्र आ रहा है। अतः इस 34 नंबर के सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है सर्वथापि त एवो भयलिंगात्, सर्वथापि त एवो भयलिंगात्। चलिए लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर ननु नित्य अग्निहोत्रादिभ्यः भिन्नाः एव अपूर्वयज्ञादयः विविदिशायाम कौंस में लिखिए विविदिशा वाक्ये कौंस बन आगे विद्या संयुक्ततया विनियुज्यन्ते कौंस में लिखिए विधीयन्ते कौंस बन पूर्ण विराम। तत्र कुतः विनियुक्त विनियोगः अर्धविराम। तत्र आह सर्वथा इति, तत्र आह सर्वथा इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम सर्वथापि त एवो भयलिंगात् 3, 4, 34। फिर पदच्छेद सर्वथा अपि ते एव उभयलिंगात्। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति ही
बराबर प्रतीक है ते एव बराबर अग्निहोत्रादयः आश्रमधर्माः एव। फिर आगे प्रतीक सर्वथा अपि बराबर नित्यत्वेन आश्रम कर्मत्व पक्षे अर्धविराम अनित्यत्वेन विद्या सहकारित्व पक्षे च अनुष्ठेयाः आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक उभयलिंगात् बराबर उद्धरण चिन्ह में यज्ञेन विविदिशन्ति उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुतिलिंगात् अर्धविराम। फिर आगे दूसरे उद्धरण चिन्ह में अनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः अनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः उद्धरण चिन्ह इति स्मृतिलिंगात् च ठीक देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में बता रहे कि ननु पूर्व पक्षी कहता है नित्य अग्निहोत्रादिभ्य भिन्ना एव अपूर्व यज्ञादयः विविदिशायां विद्या संयुक्ततया विनियुज्यन्ते। पूर्व पक्षी कहता है कि जो आश्रम कर्म है वो तो नित्य के रूप में आश्रम कर्म के रूप में उनका अनुष्ठान होना चाहिए, उनको विद्या का साधन मत मानो। यदि मानोगे तो दिक्कत यह आएगी कि विनियुक्त का विनियोग मानना पड़ेगा। जिसका एक बार विनियोग हुआ उसका पुनः विनियोग कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो। उसकी अपेक्षा एक मार्ग निकाला जा सकता है कि जो आश्रम कर्म है वो नित्यत्वेन आश्रम के रूप में आश्रम कर्म के रूप में उनका अनुष्ठान हो और विविदिशा के साथ संबंध ऐसे कर्मों का पता हो कि जो आश्रम कर्म नहीं है। आश्रम कर्म से भिन्न ऐसे अपूर्व कोई अन्य यज्ञादि कर्म करोगे तो विविदिशा होगी। उन कर्मों का उधर संबंध करो, इनको अलग रखो आश्रम कर्मों को, तब विनियुक्त का विनियोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह रहा है ननु नित्य अग्निहोत्रादिभ्य, नित्य जो आश्रम कर्म अग्निहोत्रादि उनसे भिन्न ही अपूर्व जो अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है और आश्रम के लिए भी विहित नहीं है, ऐसे जो अपूर्व यज्ञादि उनका विविदिशा में संबंध कर दो। विविदिशा वाक्य के साथ मतलब विद्या संयुक्त के रूप में उनका विनियोग करो, उनका विधान समझो। तो ऐसा करने से लाभ क्या होगा? तो बोल रहा है पूर्व पक्षी तत्र ऐसी स्थिति में कुतः विनियुक्त विनियोग विनियुक्त का विनियोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लाभ होगा, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे भगवान सूत्रकार सूत्र के माध्यम से सर्वथा पीत एव उभयलिंगात् 3-4-34। फिर पदार्थोक्ति में प्रतीक है ते एव। तो कह रहे हैं कि हे पूर्व पक्षी ऐसा तुम जो कह रहे हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो आश्रम के लिए कर्म बताए हैं
वही कर्म विद्या के लिए ही हो सकते हैं, विद्या के लिए भी हो सकते हैं। अन्य दूसरे कोई कर्मों की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, वही करे। ते एव मतलब अग्निहोत्रादय आश्रम धर्मा एव, अग्निहोत्रादि जो भी आश्रम के कर्म हैं वे ही क्या, सर्वथा अपि। सर्वथा अपि का मतलब हुआ नित्यत्वेन आश्रम कर्मत्व पक्ष में भी उनका अनुष्ठान है। तो आश्रम का कर्म है, नित्य अनुष्ठान सबको अनिवार्य रूप से अनुष्ठान करना है, इस रूप से भी उनका अनुष्ठान है। और विद्या की कामना सबको नहीं होती है, जिसको होगी वो अनुष्ठान करेगा। अतः अनित्यत्वेन रूपेण विद्या सहकारित्व पक्षे च अनुष्ठेयः, और विद्या सहकारी के रूप में भी इस पक्ष में भी उनका अनुष्ठान होना चाहिए। तो सर्वतापि दोनों प्रकार से उनका ही अनुष्ठान होगा, ये कह रहे हैं। तो बोलेंगे आपका ऐसा कैसा निर्णय कर रहे हो, क्या प्रमाण है आपके पास, कुतः? तब उत्तर दे रहे हैं उभयलिंगात्, मतलब यज्ञेन विविदिशन्ति, ये एक श्रुति लिंग है, इस श्रुति के आधार पर, और एक स्मृति लिंग है। वो कौन है? अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः, कर्मफल की अपेक्षा न करके जो अपना कार्य करता है इत्यादि स्मृति वाक्य है। इन दो लिंगों के आधार पर हम कहते हैं कि वे आश्रम कर्म ही उनका ही सर्वथा अनुष्ठान है, अर्थात आश्रम के रूप में भी और विद्या के सहकारी हैं, इस रूप से भी उनका ही अनुष्ठान होना आवश्यक है। ये बात बता दिया सिद्धांतियों ने। ठीक, अब आगे चलते हैं इस सूत्र के भाष्य में। आइए, सर्वथा अपि आश्रम कर्मत्व पक्षे विद्या सहकारित्व पक्षे च ते एव अग्निहोत्रादय धर्माः अनुष्ठेयाः। ठीक है, आइए भाई, तो ये जो पंक्ति है सर्वथा, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, प्रतिज्ञाम व्याचष्टे, प्रतिज्ञाम व्याचष्टे सर्वथा इति, सर्वथा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो जो सूत्र में प्रतिज्ञा की है कि सर्वथापि ते एव, उनका ही सभी प्रकार से अनुष्ठान होगा, तो उसको ही स्पष्ट कर रहे हैं। तो सर्वथापि ये प्रतीक है, सूत्र का पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं आश्रम कर्मत्व पक्षे विद्या सहकारित्व पक्षे च, मतलब सर्वथापि आश्रम कर्म के रूप में भी और विद्या के सहकारी है वो कर्म, इस रूप से भी क्या, ते एव, ये भी प्रतीक है। ते एव का अर्थ कर रहे हैं अग्निहोत्रादय धर्माः, मतलब सभी आश्रम कर्म। तो अग्निहोत्रादि जो धर्म, धर्म मतलब कर्म है, वे सब अनुष्ठेयाः, उनका ही अनुष्ठान होना चाहिए। लग गया इतना? आगे, ते एव इति अवधारयन् आचार्य किम निवर्तयति, प्रश्न किया जा रहा है। क्यों, क्या बात है? तो ये जो पंक्ति चालू हुई ते एव, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, एवकार व्यावर्त्यम, एवकार व्यावर्त्यम शंकया दर्शयति, शंकया दर्शयति ते एव। ठीक है, देखो भाई, तो सूत्र में जो एव पद आया है, उस एव के द्वारा क्या व्यावृत्त करना चाहते आचार्य, इस बात को बताने के लिए शंका उठा रहे हैं। फिर शंका के उत्तर के रूप में उस व्यावर्त्य को बताएंगे। तो क्या है वो शंका, देखिए, तो ते एव इति अवधारयन, एवकार से, एव का अर्थ होता है अवधारण, निश्चय, और वो अन्य की व्यावृत्ति करता है। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। एव का अर्थ मराठी में होता है च, हिंदी में होता है ही।
ठीक, जैसे कोई कहता है, 4 लोग बैठे हो, अरे भाई तुम दोनों ही मेरे पास आना, ही तुम दोनों ही मतलब क्या, बाकी के जो 2 है वो मत आवे, उनकी व्यावृत्ति कर दिया ही शब्द ने, एवकार ने। उस प्रकार यहाँ पर सूत्र में ते एव पद आया है। उस एव पद से सूत्रकार भगवान किसकी व्यावृत्ति करना चाहते हैं, किसका निराकरण करना चाहते हैं, किसको अलग रखना चाहते हैं, किस शंका की निवृत्ति के लिए एवकार दिया गया है, ऐसी यदि किसी को आकांक्षा होती है तो वही पूछ रहे हैं। ते एव इति अवधारयन, अवधारण निश्चय करते हुए, निर्णय करते हुए, आचार्य किम निवर्तयति, एवकार पद से किसकी निवृत्ति कर रहे हैं, उत्तर दे रहे, कर्म भेद शंकाम इति ब्रूमः, कर्म भेद की शंका को निवृत्त कर रहे हैं। मतलब कैसे, कदाचित कोई ऐसा न समझे कि आश्रमों के लिए जो कर्म बताए हैं उनको तो नित्यानुष्ठान करना पड़ता है, वो तो आश्रम के कर्म हुए, और तमेतम इत्यादि श्रुति के द्वारा विविदिशा के साथ जिन कर्मों का संबंध है, हो सकता है वो कोई आश्रम कर्मों से भिन्न कर्म होंगे। ऐसी यदि किसी को शंका आती है तो उस शंका का, कर्म भेद की शंका का निवारण करने के लिए सूत्रकार भगवान ने सूत्र में एव शब्द का प्रयोग किया है। उससे मालूम पड़ता है कि ते एव मतलब आश्रम कर्म ही सर्वथा सभी रूप से अनुष्ठान करने योग्य है, अर्थात उनसे भिन्न और कोई कर्म है और उनका भी विदिशा के साथ संबंध है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। उस शंका की व्यावृत्ति एवकार से की जा रही है। तो कर्म भेद शंका इति ब्रूमः, मतलब वाक्य कैसा पूरा होगा, कर्म भेद शंका इति ब्रूमः, ऐसा है ना, तो और क्या पद जोड़ेंगे तो अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाएगा इतने वाक्य से ही। आचार्य सूत्रस्थ एवकार एव पदेन कर्म भेद शंकाम निवर्तयति इति वयम ब्रूमः। लग गया, देखिए भाई, तो एव इस शब्द से सूत्रकार भगवान कर्म भेद शंका की निवृत्ति कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं, सिद्धांती बोल रहे हैं। तो कर्म भेद शंकाम इति ब्रूमः, लग गया, दृष्टांत देकर इस बात को समझाया जा रहा है। यथा कुंडपायिनाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुहति इत्यत्र नित्यात् अग्निहोत्रात् कर्मांतरम उपदिश्यते, अर्धविराम, न एवं इह कर्म भेद अस्ति इत्यर्थ। ठीक, दृष्टांत देकर कह रहे, यथा जिस प्रकार कुंडपाई नाम अयने, अयन वर्ष, कुंडपाई जो लोग है, कुंडपाई मतलब क्या, तो किसी विशिष्ट यज्ञ में जो सोमरस पान करने का विधान है और उस सोमरस को पीते हैं वहाँ के लोग, किंतु कुंड नाम के पात्र से पीते हैं। उन लोगों को कहते कौंडपाई लोग या कुंडपाई लोग, और उनको वो वे लोग एक विशिष्ट यज्ञ का अनुष्ठान करते, वो उनका यज्ञ 1 वर्ष भर चलता है, और उस 1 वर्ष के भीतर 1 महीना अग्निहोत्र का अनुष्ठान करना पड़ता है। किंतु वो कुंडपाई लोगों के यहाँ जो 1 महीने के लिए अग्निहोत्र का विधान है, वह अग्निहोत्र रोज किए जाने वाले अग्निहोत्र से भिन्न है, वो अलग है, यह अलग है। तो जैसे वहाँ पर अग्निहोत्र कर्म का भेद बताया है, उस प्रकार यहाँ पर भी आश्रम कर्मों से कोई अलग कर्म है कि जिनका विविदिशा के साथ संबंध है, ऐसा कोई न समझे, इसलिए सूत्रकार भगवान ने एव शब्द का प्रयोग किया है।
जिससे उस शंका की निवृत्ति हो जाती है। ठीक वही पंक्ति में दिया, यथा कुंडपायिनाम अयने मास। एक बार कुंडपायिनाम, ये इस प्रकार का दृष्टांत पीछे भी एक बार गया है, ठीक है, तीसरे पाद में। चलिए, तो यथा कुंडपायिनाम अयने मासम अग्निहोत्रम जुहोति, 1 महीना तक अग्निहोत्र का करता है, अग्निहोत्र हवन करता है। इत्यत्र नित्यात् अग्निहोत्रात्, नित्य जो रोज किया जाने वाला अग्निहोत्र है, जीवन भर किया जाने वाला, उस अग्निहोत्र से कर्मांतरम, यह जो मासम अग्निहोत्रम जो होती, इसमें जो अग्निहोत्र बताया है वो अन्य कर्म है, तो कर्मांतरम उपदिश्यते, दृष्टांत में हुआ। उस प्रकार यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में नहीं है। इस बात को बताने के लिए एव आया, वही कह रहे न एवं यह कर्म भेद, एवं यह कर्म भेद न अस्ति इत्यर्थ। लग गया अर्थ जी? आइए बोलेंगे क्यों, कुतः, तो हेतु दे रहे, उभय लिंगात प्रतीक है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। उभय लिंग कौन है? 2 लिंग, तो श्रुति लिंगात स्मृति लिंगाच। श्रुति से एक लिंग मालूम पड़ता है, चिन्ह, द्योतक चिन्ह, और एक स्मृति से मालूम पड़ता है, ऐसा उभय लिंग होने से। अच्छा, बोलेंगे ठीक है, वो श्रुति लिंग कौन है और स्मृति लिंग कौन है, उसको भी बताओ। तब बता रहे आगे, श्रुति लिंगम तावत, अब श्रुति में बताया हुआ जो लिंग है, चिन्ह, उस बात को कह रहे हैं। श्रुति लिंगम तावत ताम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति इति सिद्धवत् उत्पन्न रूपाणि एव यज्ञादीनि विविदिशायाम विनियुंक्ते। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो विनियुंक्ते, इसका कर्ता कौन है? कौन विनियोग कर रही है? श्रुति ही। कौन श्रुति? तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ब्राह्मण लोग वेदानुवचन से, यज्ञ तप आदि से जानने की इच्छा करते हैं। तो यह जो श्रुति है वह विनियोग कर रही है। किसमें विनियोग कर रही है? विविदिशायाम विनियुंक्ते, विविदिशा में विनियोग कर रही है, जिज्ञासा में, जानने की इच्छा में। अच्छा, यह श्रुति विविदिशा में विनियोग किनका कर रही है? उसी वाक्य में सब प्रश्नों के उत्तर है। यज्ञादीनि विविदिशायाम विनियुंक्ते, यज्ञादिकों का विविदिशा में विनियोग कर रही है कौन? श्रुति। तो बोलेंगे कैसा विनियोग कर रही है भाई? तो यज्ञादीनि ये जो पद आया है उसका एक विशेषण यहाँ दिया है, क्या? सिद्धवत् उत्पन्न रूपाणि एव यज्ञादीनि। ठीक है, ये महत्व का है। क्या इसका अर्थ है? तो सिद्धवत् उत्पन्न रूपाणि, इसका अर्थ लिख लीजिए, जिन यज्ञादिकों का स्वरूप, जिन यज्ञादिका या यज्ञादिकों का स्वरूप अन्य विधि से प्रतीत होता है, अन्य विधि से प्रतीत होता है, ऐसे प्रसिद्ध कर्मों का ही, ऐसे प्रसिद्ध कर्मों का ही विविदिशा में, विविदिशा में श्रुति विनियोग करती है, श्रुति विनियोग करती है। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो जिन यज्ञादिकों का स्वरूप अन्य विधि से प्रतीत होता है, अन्य विधि से प्राप्त है, वो हो गया सिद्धवत् यज्ञादि, सिद्ध ही है। अर्थात तम एतम वेदानुवचनेन, इस श्रुति को
विविदिशा में विनियोग करने के लिए स्वतंत्र किसी यज्ञादिकों का विधान करना नहीं पड़ रहा है, अपितु अन्य श्रुति के द्वारा जिन यज्ञादिकों का विधान हो चुका है, ऐसे जो सिद्ध बने बनाए यज्ञादिक है, मतलब अन्य विधि से प्राप्त है, उनको ही विविदिशा में जोड़ रही है। कौन? श्रुति। हाँ, यदि उस आश्रम कर्मादि रूप अग्निहोत्रादि यज्ञों से भिन्न कोई यज्ञ विविदिशा के लिए होते तो श्रुति उन सिद्ध यज्ञों का संबंध नहीं बताती, उनके लिए स्वतंत्र विधान करती, किंतु ऐसा तो किया नहीं है। फिर इस चिन्ह से, इस लिंग से मालूम पड़ता है कि जो आश्रम कर्म है उनका ही विविदिशा के लिए भी उपयोग है, जो कि आश्रम कर्म के रूप में भी अनुष्ठेय है। यही कह रहे हैं। इति सिद्धवत उत्पन्न रूपाणी, जैसे कि सिद्ध ही है ऐसे उत्पन्न रूप, मतलब विहित है, प्राप्त है अन्य विधि से, ऐसे स्वरूप जो यज्ञादिक है उनका ही विविदिशा में विनियोग कर रही है। एक लिंग हुआ श्रुति लिंग, श्रुति से द्योतित लिंग। और इसका और स्पष्टीकरण कर रहे हैं, न तो जुहति इत्यादिवत अपूर्वम एषाम रूपम उत्पादयति इति। इस शब्दों का थोड़ा अन्वय, तू जुहति इत्यादिवत, एक शब्द छोड़कर आगे, एषाम पीछे, अपूर्वम आगे, रूपम वाक्य के शुरू में, न फिर अंतिम में, उत्पादयति इति। तो वह श्रुति किनका विनियोग कर रही है, किसमें कर रही है, ये सब बात बताई। अब कैसा नहीं कर रही है इस बात को कह रहे। तू किंतु जुहति इत्यादिवत, जैसे अग्निहोत्रम जो होती है कि नहीं, विधान किया गया है, तो जुहति इत्यादिवत इत्यादि की तरह एषाम कर्मणाम अपूर्वम रूपम न उत्पादयति, कि विविदिशा में जिन कर्मों का संबंध है उनका अपूर्व रूप श्रुति नहीं बता रही है, कि आश्रम कर्म से भिन्न ऐसा ऐसा यज्ञादि कर्म करोगे तब तुमको विविदिशा उत्पन्न होगी, ऐसा श्रुति नहीं बता रही है जुहति आदि की तरह। किंतु जो अन्य विधि से प्राप्त है, जिनको कहेंगे सिद्धवत है, उनका ही उपयोग ये श्रुति बता रही है, विनियोग बता रही है, उपयोग बता रही है। इसका मतलब इन आश्रम कर्मों से कोई अन्य कर्म है विविदिशा के लिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह अर्थ निकल आया। ठीक है। तू जुहति इत्यादिवत ऐसा मतलब कर्मणाम अपूर्व रूपम, अन्य किसी से प्रमाण से प्राप्त नहीं है, फिर स्वयं उसको बता रही है, ऐसा नहीं है। अपूर्व रूपम न उत्पादयति इति हो गया। इस पंक्ति के ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं टिप्पणी, आश्रम संबंधी जिस प्रकार कर्म किए जाते हैं, जिस प्रकार कर्म किए जाते हैं, अर्धविराम, उससे भिन्न रीति से ज्ञान की इच्छा से कर्म किए जाए अर्धविराम, ऐसा श्रुति नहीं बताती है, ऐसा श्रुति नहीं बताती है। हो गया, यह अर्थ हुआ। देखिए भाई, आश्रम संबंधी जिस प्रकार के कर्म किए जाते हैं उससे भिन्न और कोई ढंग से ज्ञान के लिए अर्थात ज्ञान की इच्छा से कर्म किया जाए,
ऐसा श्रुति नहीं कर रही है। तात्पर्य फिर जो आश्रम संबंधी जिस प्रकार कर्म किए जाते हैं वही कर्म विदिशा के लिए है, उनसे भिन्न और किसी कर्म को श्रुति नहीं बता रही है। वही बताया इस पंक्ति में, उत्पादयति इति। ये हो गया वही श्रुति लिंग। अब आगे स्मृति लिंगम अपि, स्मृति लिंग दे रहे अभी, क्योंकि वही लिंग बताया था, श्रुति लिंग स्मृति लिंग, तो स्मृति लिंग दे रहे अभी। स्मृति लिंगम अपि अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति इति, ये गीता का वचन दिया। गीता श्रीमद् भगवद गीता 6 नंबर का अध्याय और पहला श्लोक, बराबर है क्या? अनाशित कर्म फलम, पहले ही है क्या? 6वें अध्याय का देख लीजिए। तो कर्म फलम अनाश्रित्य, मतलब कर्म फल की अभिलाषा न करके, कर्म फल को न चाहते हुए कार्य करने योग्य जो कर्म करता है आदि बताया इति। तो क्या हुआ इससे आगे? इति इस प्रकार विज्ञात कर्तव्यता, कर्तव्य क्या है आगे? कर्तव्यता कम, हाँ कम है ना, हाँ। विज्ञात कर्तव्यता कम एव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थम दर्शयति। स्मृति भी दर्शयति, स्मृति ही दर्शयति, फिर पीछे कहा तो श्रुति ही दर्शयति। तो यहाँ पर स्मृति आया भी, क्या क्या दिखा रही है स्मृति? विज्ञात कर्तव्यता कम एव कर्म, कर्म का विशेषण है। विज्ञात कर्तव्यता कम मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए, जिनकी कर्तव्यता पहले से ज्ञात है, जिनकी कर्तव्यता पहले से ज्ञात है, ठीक है ना? यह अर्थ हुआ भाई विज्ञात कर्तव्यता का, कि जो करने के रूप में पहले से प्राप्त है, पहले से ज्ञात है, ऐसे कर्मों को ही विद्योत्पत्त्यर्थम, विद्या उत्पन्न होने के लिए स्मृति दिखा रही है। विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान उत्पत्ति के लिए वो कर्म उपयोगी है, इस बात को दिखा रही है। ज्ञान उत्पत्ति के लिए कोई अन्य कर्म करो ऐसा वो स्मृति नहीं बता रही है। जो कर्तव्य के रूप में प्राप्त है कर्म, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। केवल उनके फल की अपेक्षा मत करो, वही कर्म तुम्हारे लिए ज्ञान उदय के लिए हो जाएंगे, यह अभिप्राय हुआ। ठीक है, अर्थात आश्रम कर्मों से और कोई भिन्न कर्म वो विदिशा के लिए ऐसी शंका नहीं हो सकती, ये सिद्ध हुआ। तो विज्ञात कर्तव्यता कम एव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थम दर्शयति। हो गया इतना, आगे चलिए और दे रहे भाई स्मृति। यस्य एते अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः इत्याद्याच संस्कारत्व प्रसिद्धि वैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिम अभिप्रेत्य स्मृतौ भवति। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। तो बीच में आए हैं कुछ पद, वैदिकेषु कर्मसु, उसको पढ़ लेंगे फिर शुरू से। यस्येते अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः इत्याद्याच संस्कारत्व प्रसिद्धि। फिर आगे तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्तिम अभिप्रेत्य स्मृतौ भवति। ठीक, अब देखिए ये जो पंक्ति चालू हुई है यस्य एते इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे नित्यानि एव कर्माणि, नित्यानि एव कर्माणि मलापकर्षण
मलापकर्षण गुणधान लक्षण संस्कार द्वारेण गुणाधान लक्षण संस्कार द्वारेण आत्मज्ञानार्थानि भवन्ति इत्यत्र स्मृति लिंगांतरम आह यस्य इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नित्यानि एव कर्माणि, नित्य जो प्राप्त कर्म है उस आश्रम के लिए विहित कर्म है, उनको कहते नित्य कर्म। तो वे कर्म ही आत्मज्ञान के लिए हो जाते हैं। कैसे? दो काम करते हुए। क्या करते हैं वो कर्म? एक तो मलापकर्षण एक काम, दूसरा गुणाधान लक्षण संस्कार के दो भेद होते हैं। एक होता है मलापकर्षण, मल की निवृत्ति, थोड़े शब्द में कहा जाए, और दूसरा होता है गुणाधान, गुण की प्राप्ति। जैसे हम लोग कपड़ा धोते, वस्त्र को धोते हैं, तो ये दो संस्कार उसमें किए जाते हैं। साबुन लगाकर मल का अपकर्षण, मल की निवृत्ति। उसके बाद फिर नील की पुड़ी डालकर उसको थोड़ा थोड़ा करते हैं ना कुछ लोग, है कि नहीं? क्यों? हम लोग गेरुआ कपड़ा बांधते तो लाल रंग डाल देते और थोड़ा, तो उसमें क्या होता है? गुणाधान। तो एक पहले तो कुछ दोष निकल दिए, फिर उसमें गुण का आधान कर दिया। उसी प्रकार आश्रम कर्मों का 4 आश्रम है, हर एक आश्रम के लिए कुछ कुछ कर्म बताए हैं, और उन कर्मों का अनुष्ठान यदि निष्ठा से आदमी करता है और फल की अपेक्षा भी नहीं करता है, तो वही कर्म उस व्यक्ति के लिए ये दो काम करते हैं। क्या? मल की निवृत्ति, जो मल की निवृत्ति, अर्थात हर एक व्यक्ति में जो मल होते हैं, मल मतलब शारीरिक मल नहीं लेना, जो अंतःकरण के कुछ अविद्या के कारण आए हुए धर्म है, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि आदि जो भी धर्म है कि नहीं, प्राप्त धर्म है रजोगुण इत्यादि से, उन दोषों का निवारण एक। फिर उसके बाद क्षमा, दया आदि आदि, है कि नहीं, श्रवण करने की इच्छा, भक्ति करने की इच्छा, ये सब गुणों की प्राप्ति उन्हीं कर्मों से हो जाती है। तो वही कह रहे फिर नित्यानि एव कर्माणि मलापकर्षण गुणाधान लक्षण, गुणाधान स्वरूप जो संस्कार है, उन संस्कार के द्वारा आत्मज्ञानार्थानि भवन्ति इत्यत्र। इस बात के लिए स्मृति लिंगांतरम, तो एक लिंग स्मृति तो दे दिया ऊपर सूत्र के लिए जो अपेक्षित थी, और अन्य स्मृति रूप लिंग दे रहे भाष्यकार भगवान यस्य इत्यादि पंक्ति से। तो ठीक है, देखिए फिर क्या कह रहे हैं। तो वैदिकेषु कर्मसु, वेदों में बताए हुए जो भी कर्म हैं, उन कर्मों में ही इन संस्कारों को बताया है। उन कर्मों से ये संस्कार हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वो संस्कार क्या क्या है, कौन कौन है, कि जिससे वो अनुष्ठान करने से उस व्यक्ति का मल का अपकर्षण गुणादान हो जाता है और ज्ञान के लिए हो जाते हैं। किंतु ये संस्कार जो बताए वो करने के लिए कहा है, किंतु उनके लिए कर्म कौन? वेद में बताए हुए कर्म ही है। फिर वो करेंगे तो ये सब हो जाता है। हाँ, वही कर रहे। तो वैदिकेषु कर्मसु, वेदों में बताए हुए जो कर्म है उनमें ही ये संस्कार आ जाते हैं। कौन है वो संस्कार? देखिए, यस्य एते, जिसके लिए ये अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः, कितने हुए? अष्टाचत्वारिंशत् मतलब 48, 2 कम 50, 48 जिसको हम लोग कहते हैं। अष्टाचत्वारिंशत् संस्काराः इत्याद्या, क्या इत्याद्या? संस्कारत्व प्रसिद्धि,
इत्यादि में बताई हुई जो संस्कारत्व की प्रसिद्धि कहा रहता है, स्मृतौ भवति, अंतिम में आया ना, इत्यादि प्रसिद्धि कहा है, स्मृति में है। किस बात के, किस उद्देश्य से बताया है, तत्संस्कृतस्य विद्योत्पत्ति में विप्रेत्य, उन संस्कारा से संस्कृत हुआ जो पुरुष, उसमें विद्या उत्पत्ति होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, इस अभिप्राय से स्मृति में है कौन, संस्कारत्व की प्रसिद्धि स्मृति में बताई गई है। और वो संस्कारत्व की प्रसिद्धि कोई स्वतंत्र उसके लिए कर्म करने की जरूरत नहीं, जो वैदिक कर्म है उसमें ही ये संस्कार सिद्ध हो जाते हैं। अब उस संस्कार से संस्कृत हुआ व्यक्ति ही विद्या प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य से वो संस्कार भी बताए हैं। ऐसे 48 संस्कार हैं। अब प्रत्येक संस्कार का स्वरूप बताने के लिए समय नहीं है, किंतु कम से कम उन 48 संस्कारों का नाम तो पता होना चाहिए, अतः उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये जो पंक्ति 48, इसके आधार पर टिप्पणी करके उन संस्कारों को लिख सकते, उनका नाम लिखेंगे। अभी तक हम लोग 16 संस्कार को ही सुनते थे, किंतु व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो 48 संस्कार हैं, ठीक है। उसके अंदर ही वो 16 भी आ जाते हैं। लिखेंगे गर्भाधान से लेकर विवाह पर्यंत, गर्भाधान से लेकर विवाह पर्यंत 14 संस्कार होते हैं। 14 संस्कार होते हैं, पूर्ण विराम। तथा ही नंबर 1, अब आंकड़ा डालते जाइए आप लोग। तो नंबर 1 गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, उसको अनुसार पुंसवन, नंबर 3 सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन, नंबर 4 जात कर्म, जात कर्म, नंबर 5 नामकरण, नामकरण, नंबर 6 अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, नंबर 7 चौल, चौल, नंबर 8 उपनयन, उपनयन, ठीक है। फिर आगे आंकड़ा डालिए 9, 10, 11, 12 और लिखेंगे आगे 4 वेद व्रत, 4 वेद व्रत, ठीक है। वेद में 4 व्रत बताए हैं, वो 4 पकड़ लिया, तो 8 और 4 12 हो गए, 12 तक आ गए। फिर आगे नंबर डालिए 13 समावर्तन, समावर्तन, कंस में लिखिए सोड़मुंज, कंस बंद, सोड़मुंज हुआ। आगे नंबर 14 विवाह, 14 नंबर का संस्कार है भाई, विवाह हो गया। फिर आगे लिखिए कंस में 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञ, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे नंबर डालिए 15, तो 5 महायज्ञ भी मालूम पड़ेंगे क्रमशः, और क्रमशः नंबर भी चलेगा। तो 15 देवयज्ञ, देवयज्ञ, 16 पितृयज्ञ, पितृयज्ञ, नंबर 17 मनुष्य यज्ञ, नंबर 18 भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, और नंबर 19 ब्रह्म यज्ञ। हो गए जी 5 बहुत काम के यज्ञ हैं, हर एक गृहस्थी को करना ही चाहिए। इनका स्वरूप चाहे तो बता देंगे कल। ब्रह्म यज्ञ हुआ, ब्रह्म यज्ञ हुआ ना 19 नंबर का, हाँ ये 5 हो गए ना, 5 महायज्ञ में। आगे लिखिए कंस में 7 पाक यज्ञ संस्था,
7 पाक यज्ञ संस्था, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे नंबर डालिए 20, लिखेंगे 20। अष्टका, आगे अष्टका हुआ, आगे 21 नंबर अन्वष्टका, अन्वष्टका। आगे नंबर 22 पार्वण श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध। नंबर 23 श्रावणी, श्रावणी अभी अभी की थी ना आप कुछ लोगों ने, श्रावणी वही है। फिर नंबर 24 आग्रहायणी, आग्रहायणी, आग्रहायणी हुआ। नंबर 25 चैत्री, चैत्री। नंबर 26 आश्रयुजी, आश्रयुजी हो गया भाई। चलिए ये 7 हो गई पाक यज्ञ संस्था। आगे कंस में लिखिए 7 हवीर यज्ञ संस्था, 7 हवीर यज्ञ संस्था। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे क्रमशः नंबर लिखेंगे 27 अग्न्याधेय, अग्नि आधेय, अग्न्याधेय। 28 अग्निहोत्र, अग्निहोत्र। 29 दर्श पूर्णमास, दर्श पूर्णमास। 30 आग्रयण, आग्रयण। 31 चातुर्मास्य, चातुर्मास्य। 32 निरूढ़ पक्ष, निरूढ़ पशु, निरूढ़ पशु, निरूढ़ पशु। आगे 33 सौत्रामणि, सौत्रामणि हो गया। आगे चलिए, आगे कंस में लिखिए 7 सोम संस्था, 7 सोम संस्था। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे क्रमशः नंबर लिखेंगे 34 अग्निष्टोम, अग्निष्टोम। फिर आगे 35 अत्यग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम। फिर आगे 36 उक्थ, उक्थ। आगे नंबर 37 षोडशी, षोडशी। फिर आगे 38 वाजपेय, वाजपेय। आगे 39 अतिरात्र, अतिरात्र। फिर 40 आप्तोर्याम, आप्तोर्याम, आप्तोर्याम हुआ ना। फिर आगे लिखिए 8 आत्मा के गुण, 8 आत्मा के गुण। आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे 41 दया, दया। 42 क्षमा, 42 क्षमा। 43 अनसूया, अनसूया। कंस में लिखिए असूया न करना, असूया न करना, कंस बंद। आगे 44 शुद्धता, शुद्धता। आगे 45 अनायास, अनायास। 46 मंगल, मंगल। और आगे 47 अकार्पण्य, अकार्पण्य। कंस में लिखिए दैन्य अभाव,
दैन्याभाव कंस बंद। फिर आगे 48 अस्पृहा, अस्पृहा कंस में लिखिए निर्लोभता, कंस बंद निर्लोभता। आगे ये 48 संस्कार है, ये 48 संस्कार है, पूर्ण विराम। फिर आगे नित्यानि कर्माणि, नित्यानि कर्माणि स्वतः स्वतः पुण्यलोक अवाप्ति फलानि, पुण्यलोक अवाप्ति फलानि अपि अपि ज्ञान कामेन, ज्ञान कामेन अनुष्ठीयमानानि, अनुष्ठीयमानानि ज्ञानार्थानि भवन्ति, ज्ञानार्थानि भवन्ति पूर्ण विराम। इति श्रुति बलात् न्यायते, इति श्रुति बलात् न्यायते पूर्ण विराम। अतः आश्रम कर्माणि एव, आश्रम कर्माणि एव कर्मकांडे, कर्मकांडे प्रसिद्ध कर्माणि भवन्ति, प्रसिद्ध कर्माणि भवन्ति अर्धविराम। न भिन्नानि, न भिन्नानि इति अवधारणं युक्तम एव, इति अवधारणं युक्तम एव। हो गया, चलिए भाई। अभी संस्कार तो नाम लिख दिया, स्पष्ट ही है। अंतिम की जो 2 पंक्ति की उसका अर्थ देखिए। नित्यानि कर्माणि, ये जो आश्रम कर्म है, नित्य कर्म जिसको कहते हैं, वे स्वतः पुण्यलोक अवाप्ति फलानि, पुण्य लोगों को प्राप्त करा देते हैं, पुण्य लोक उनका फल है। तो भी ज्ञान कामेन अनुष्ठीयमानानि, किंतु ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त हो जाए हमें, इस दृष्टि से, और उससे भिन्न और कोई कामना नहीं करेंगे स्वर्ग आदि की, तो वही कर्म ज्ञान के साधन बन जाते हैं। तो वही करें, ज्ञान कामेन अनुष्ठीयमानानि ज्ञानार्थानि भवन्ति इति श्रुति बलात् न्यायते। अतः आश्रम कर्माणि एव कर्मकांडे प्रसिद्ध कर्माणि भवन्ति। इस प्रकार आश्रम कर्म ही कर्मकांड में अर्थात पूर्वमीमांसा में प्रसिद्ध कर्म बताए गए हैं। न भिन्नानि, उससे भिन्न और कोई कर्म नहीं है कि जिनका विनियोग विद्या के लिए किया जाए, विविदिशा के लिए, और आश्रम कर्मों को अलग रखा जाए, ऐसा करना नहीं, और ऐसा न करे, ऐसा करना नहीं है कि नहीं। इस प्रकार के क्या भेद शंका का निवारण करने के लिए ही सूत्रकार ने एवकार का उच्चारण किया है, यह अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए भाई। तो भाष्य में स्मृतो भवति इतना हुआ। अंतिम का एक वाक्य रह गया 34 नंबर के सूत्र के भाष्य का। तस्मात् साधु इदम अभेद अवधारणम, थोड़ा अन्वय। तस्मात् इदम अभेद अवधारणम, पीछे साधु, और ये जो पंक्ति है तस्मात्, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। कर्म भेद आशंका अयोगे, कर्म भेद आशंका अयोगे फलितम आह, फलितम आह तस्मात् इति। ठीक है, देखो भैया, कर्म भेद आशंका अयोगे, कर्म भेद की आशंका करना उचित नहीं है, इस बात को बताया अभी तक। उसका फलित बता रहे अब अंतिम वाक्य में। तस्मात्, इसलिए, इदम अभेद अवधारण, आश्रम कर्म ही विविदिशा के लिए जोड़े जाते हैं। यह जो बताया गया है अवधारण, अभेद का अवधारण, अभेद का निश्चय साधु उचित ही है।
इस बात की सिद्धि हुई। तो 34 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है 35 नंबर का, उसका उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। सूत्र है अनविभवं च दर्शयति। अनविभवं च दर्शयति। लिखते हैं भाई, सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्मचर्यादीनाम आश्रम कर्मणाम प्रतिबंध ध्वंस द्वारा विद्योदये हेतुता भवति इत्यत्र लिंगम आह अनविभवम इति। हो गया। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है अनविभवम च दर्शयति 3, 4, 35। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है च बराबर अपि च। फिर प्रतीक है अनभिभवम बराबर ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य रागादि क्लेशैः अनभिभवम बराबर अपराजयम। हो गया। आगे कौंस में लिखिए, कौंस में उद्धरण चिन्ह में एष ह्यात्मा ही आत्मा, एष ही आत्मा न नश्यति, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि श्रुति ही आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद, इत्यादि श्रुति ही बांध देकर आगे कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक दर्शयति बराबर प्रतिपादयति पूर्ण विराम। अतः यज्ञादीनाम आश्रम कर्मत्वम विद्यासहकारित्वम च निश्चितम इति। हो गया। देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं। तो ब्रह्मचर्यादि नाम आश्रम कर्मणाम, ब्रह्मचर्यादि जो आश्रमों के कर्म हैं वे कर्म क्या प्रतिबंध ध्वंस द्वारा वो कर्म का अनुष्ठान करेंगे, प्रतिबंध की निवृत्ति होगी और प्रतिबंध की निवृत्ति हो जाती है तो विद्या का उदय होता है। तो विद्या उदय के लिए जो प्रतिबंध बैठा है उनके निवारण के लिए कारण है आश्रम कर्मों का अनुष्ठान। अतः विद्या के लिए सहकारी है आश्रम कर्म, यही कह रहे हैं। तो ब्रह्मचर्यादि नाम आश्रम कर्मणाम प्रतिबंध ध्वंस द्वारा विद्योदय हेतुता इत्यत्र, इस बात को सिद्ध करने के लिए द्योतक लिंग चिन्ह बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया अनविभवम च दर्शयति, च मतलब अपि च और क्या, तब कह रहे अनविभवम मतलब ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य, ब्रह्मचर्यादि साधनों से जो संपन्न युक्त है उस व्यक्ति के लिए क्या रागादि क्लेशै अनविभवम,
रागादि क्लेशों के द्वारा उस ब्रह्मचर्य आदि संपन्न व्यक्ति के ज्ञान का पराजय नहीं होता है। अनभिभव, अभिभव नहीं होता है, पराजय नहीं होता है, अपराजय। ठीक है, आगे दिखा रही है श्रुति। कौन श्रुति? ये सही आत्मा न नश्यति इत्यादि श्रुति दर्शयति। ये श्रुति इस बात को दिखा रही है। क्या बात को दिखा रही है श्रुति? कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आदि साधनों से संपन्न है, आश्रम कर्मों में निष्ठ है, ऐसे व्यक्ति का जो ज्ञान, उस ज्ञान का नाश रागादि द्वेषों से नहीं होता है, अभिभव नहीं होता है। अर्थात उन आश्रम कर्मों से उन प्रतिबंधों का नाश हो गया जो रागादि का प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध का नाश हुआ, इस रूप से वो आश्रम कर्म ही विद्या के लिए सहकारी बन जाते हैं। यह अर्थ निकल आया। ठीक, तो फिर कुल मिलाकर इस अधिकरण का सार क्या निकला? तब कह रहे आगे, अतः यज्ञादि नाम, यज्ञादि जो अग्निहोत्रादि आश्रम कर्म है कि नहीं, यज्ञादि नाम उसमें आश्रम कर्मत्व भी है और विद्या सहकारित्व भी है। यह बात सिद्ध हो गई। ये नहीं कि वहाँ केवल आश्रम कर्म है नित्य और विद्या के लिए सहकारी कोई अन्य कर्म है, ऐसी बात नहीं। ये बात सिद्ध हुई। यज्ञादि नाम, यज्ञादियों में आश्रम कर्मत्व विद्या सहकारित्वम च निश्चितम हो गया जी। आइए अब ये जो सूत्र है 35 नंबर का, उसका भाष्य देखिए। सहकारित्वस्य एव एतत् उपोद्बलकम लिंग दर्शनम अनभिभवं च दर्शयति श्रुति ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य रागादिभिः क्लेशैः एष हि एवात्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते इत्यादिना। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात। थोड़ी खिड़की बंद कर दीजिए, आवाज़ आता है ना। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करना है, ज़्यादा नहीं है। देखिए कैसा पढ़ता हूँ, बहुत दो चार शब्द सरल है। सहकारित्वस्य एव एतत् उपोद्बलकम लिंग दर्शनम, या तक आए। फिर दो तीन शब्द छोड़कर आगे, श्रुति ही ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य रागादिभिः क्लेशैः। फिर पीछे आइए, बीच वाला अनभिभवं च दर्शयति। फिर आगे ये सही आत्मा, आगे सरल है। ठीक है, आइए। और ये जो पंक्ति चालू हुई सहकारित्वस्य इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, अवतरण के रूप में लिखेंगे। सूत्रस्य तात्पर्योक्तिपूर्वकम अक्षरार्थम कथयति सहकारित्वस्य इति। ठीक, देखो भाई, सूत्र का तात्पर्यार्थ पूर्वक अक्षरार्थों को भी बता रहे हैं सहकारित्व से इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, तो पहला शब्द आया है सहकारित्वस्य एव, मतलब कौन सहकारी, कैसा, क्या? तो सहकारित्वस्य एव, इस पर इसको समझने के लिए एक छोटा सा वाक्य। नित्य जो आश्रम कर्म है, नित्य जो आश्रम कर्म है, वे ही ज्ञान के लिए सहकारी है, वे ही ज्ञान के लिए सहकारी है। ये इसका अर्थ होगा। देखो भाई, नित्य जो आश्रम कर्म है वे ही ज्ञान के लिए सहकारी है, वही करे सहकारित्वसेव, मतलब आश्रम कर्म ही ज्ञान के लिए सहकारी है। इस बात को ही उपोद्बलक सहकारित्वस्य एव क्या एतत् उपोद्बलकम लिंग दर्शनम,
एतत् लिंग दर्शन, ये लिंग दर्शन उपोद्बलक है। उपोद्बलकम इसका अर्थ लिखिए पुष्टिकरणार्थम, पोषकम इत्यर्थ, पुष्टिकरणार्थम। इसी बात को पुष्ट कर रहा है, मजबूत कर रहा है। देखिए भाई, ये लिंग दर्शन किस बात को? सहकारित्व से एवं, इसी बात को, मतलब जो आश्रम कर्म है वही विद्या के सहकारी है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या यह लिंग दर्शन है। कौन सा? कि जो श्रुति बता रही है, कौन श्रुति है और कौन सा लिंग दर्शन बता रही है, वो सब दे रहे आगे। सहकारित्व से एवं एतत् उपोद्बलकम लिंग दर्शनम श्रुति ही ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य रागादि विक्लेशैः अनविभवं च दर्शयति। ये लिंग दर्शन है, ठीक है। तो श्रुति क्या कर रही है? ब्रह्मचर्यादि साधनों से संपन्न जो व्यक्ति है, अर्थात आश्रम कर्मों से संपन्न जो व्यक्ति है, उसमें रागादि विक्लेशैः, रागादि क्लेशों के द्वारा उस व्यक्ति का, है कि नहीं, अनभिभवम, उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति के ज्ञान का अनभिभवम दर्शयति। अभिभव का अभाव, तिरोधान का अभाव, नाश का अभाव, नाश नहीं होता है उस व्यक्ति का ज्ञान जो ब्रह्मचर्यादि साधनों से संपन्न है। उसका ज्ञान क्या? उसकी विद्या रागादि क्लेशों के द्वारा नष्ट नहीं होती है, ये श्रुति बता रही है। इससे मालूम क्या पड़ा? रागादिक धर्म, रागादिक द्वेष, रागादिक क्लेश क्या नाश, उसके ज्ञान का नाश नहीं कर रही है। किसके ज्ञान का? जो ब्रह्मचर्यादि साधनों से संपन्न है, अर्थात आश्रम कर्मों में निष्ठ है। इससे भी मालूम पड़ता है कि वो आश्रम कर्म विद्या के लिए सहकारी है, ठीक है। जो आश्रम कर्म है वही विद्या के लिए सहकारी है। इस चिन्ह से भी, इस द्योतक चिन्ह से भी मालूम पड़ता है, ठीक है। नहीं तो श्रुति क्यों फिर दिखाती इस चिन्हों को, जबकि श्रुति ने दिखाया है, ठीक है। चलिए आगे। श्रुति ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्नस्य रागादि विक्लेशैः अनविभवम दर्शयति। कौन श्रुति है भाई? वो श्रुति दे रहे, एष हि आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते। यम, यम का अर्थ लिखिए यम आत्मानम, जिस आत्मा को ब्रह्मचर्येण अनुविन्दते, अनुविन्दते का अर्थ लिखिए आपनोति, प्राप्नोति, प्राप्नोति, ठीक है। देखिए, तो जिस आत्मा को ब्रह्मचर्येण, मतलब ब्रह्मचर्य आदि आश्रम धर्मों से प्राप्त करता है, ऐसे उस व्यक्ति का क्या? एष ही आत्मा न नश्यति, उसका आत्मा नष्ट नहीं होता है। आत्मा मतलब आत्मज्ञान, ये लेना है। ये जो पंक्ति है ना, एष ही आत्मा न नश्यति, उसका अर्थ लिखिए न, आत्मा न नश्यति अर्थात आत्मा न नश्यति अर्थात उत्पन्न आत्मज्ञान नष्ट नहीं होता है। उत्पन्न आत्मज्ञान नष्ट नहीं होता है इत्यर्थ हो गया। हो गया ना जी? आगे इत्यादि ना, इत्यादि श्रुति इस सब बात, इस लिंग को बता रही है। चलिए आगे। तस्मात् यज्ञादीनि आश्रम कर्माणि च भवन्ति विद्या सहकारिणी च इति निश्चिता। हो गया? थोड़ा सा अन्वय कर सकते हैं, ऐसी सरल भी पंक्ति लग जाती है तो भी। तस्मात् यज्ञादीनि आश्रम कर्माणि, एक दो शब्द छोड़कर आगे, विद्या सहकारिणी च, पीछे भवन्ति, आगे इति निश्चितम। हो गया? और ये तस्मात् है ना, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा सा अवतरण, उभय विधि अधीनम, उभय विधि अधीनम
उभय विधि अधीनम अर्थम उपसंवरति, अर्थम उपसंवरति तस्मात् इति। ठीक है, उभय विधि के अधीन जो अर्थ है उसका आप उपसंहार कर रहे हैं। उभय विधि मतलब एक हुई तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि, और दूसरी विधि हुई यावत जीवम अग्निहोत्रम ज्योति इत्यादि। आइए फिर, तस्मात् यज्ञादीनि आश्रम कर्माणि, यज्ञादि जो भी आश्रम कर्म है वे ही विद्या सहकारिणी च भवन्ति, वही विद्या के लिए क्या है? सहकारी है, निमित्त है। ये बात हो गई इति निश्चितम। ये 35 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ ये 8 नंबर का अधिकरण समाप्त हुआ। आगे 9 नंबर का अधिकरण है, और उस 9 नंबर के अधिकरण का नाम है विधुराधिकरणम। ठीक है, और 36 से लेकर 39 तक सूत्र संख्या इस अधिकरण की है। तो चलते हैं इस विधुराधिकरण के जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है 9 विधुराधिकरणम, सूत्र संख्या है 36 से लेकर 39 तक। फिर नीचे के पंक्ति में लिखे कंस में अनाश्रमिणः अपि, अनाश्रमिणः अपि ब्रह्मज्ञानाधिकरणम, ब्रह्मज्ञानाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में और एक वाक्य लिखेंगे, उसका अर्थ अनाश्रमी पुरुष को भी, अनाश्रमी पुरुष को भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है। इस विषयक यह विधुराधिकरण है, विधुराधिकरण है पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे नंबर 1 संगति, संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति, प्रत्युदाहरण संगति ही अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही आगे पूर्वाधिकरणे, पूर्वाधिकरणे उद्धरण चिन्ह में तम एतम वेदानुवचनेन, तम एतम वेदानुवचनेन उद्धरण चिन्ह इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या आश्रम कर्मणाम, आश्रम कर्मणाम विद्या सहकारित्वम उक्तम, विद्या सहकारित्वम उक्तम पूर्ण विराम। तेन, तेन आश्रमिणाम एव, आश्रमिणाम एव विद्याधिकारः भवति, विद्याधिकारः भवति पूर्ण विराम। आगे अनाश्रमीणाम, अनाश्रमीणाम विधुराणाम तु, विधुराणाम तु विद्यायाम, विद्यायाम अनधिकार प्रसक्ति ही स्यात्, अनधिकार प्रसक्ति ही स्यात् पूर्ण विराम। तेषां कर्मणाम, तेषां कर्मणाम विद्या सहकारित्व अभावात्,
विद्या सहकारित्व अभावात् पूर्णविराम। इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। इदम अधिकरणम आरभ्यते हो गया। देखिए भाई अर्थ, ये विदुराधिकरण है। क्या सिद्ध करना इस अधिकरण में? तब कह रहे अनाश्रमेण अपि ब्रह्म ज्ञानाधिकरणम, मतलब जो व्यक्ति किसी भी आश्रम में नहीं आ रहा है, न उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में बोल सकते, न गृहस्थी, वानप्रस्थी, न सन्यासी, अनाश्रमी है, तो ऐसे पुरुष को भी ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है। इस बात को सिद्ध करने के लिए यह विदुराधिकरण आया। तो देखिए फिर संगति, तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है। वो कैसे बता रहे आगे तथा ही करके। तो पीछे के अधिकरण में तम एतम वेदानुवचनेन इत्यादि श्रुति के द्वारा क्या कहा गया कि आश्रम कर्मणाम विद्या सहकारित्व उत्तम, आश्रम कर्म विद्या के लिए सहकारी है, ये बात बताया, इस बात को बताया। उससे क्या सिद्ध हुआ? तेन आश्रमीनाम एव विद्याधिकार भवति, जो आश्रम में है, किसी न किसी आश्रम में है, उसका ही फिर विद्या में क्या होगा? अधिकार। यह अर्थ निकल आया। इससे अर्थात निकल आता है कि फिर जो अनाश्रमी है उसका विद्या में अधिकार नहीं है। तो पीछे के अधिकरण से विपरीत बात सिद्ध उपस्थित की जा रही है। अतः प्रत्युदाहरण संगति, वही कह रहे अनाश्रमी नाम। ऐसे उदाहरण विदुराणाम, विदुर मतलब जिसकी पत्नी मर गई है, ऐसे जो लोग होते हैं अनाश्रमी लोग उसको कहते हैं, है नहीं? क्यों? वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, किसी कारणवश उसका विवाह आदि नहीं हो पाया, उनको भी कहते हैं क्या? अनाश्रमी। ठीक। तो अनाश्रमी नाम विदुराणाम तू विद्यायाम अनधिकार प्रसक्ति, उनका तो विद्या में फिर अधिकार नहीं है, ऐसा प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से पूर्व पक्ष अपनी बात उठाएगा। क्यों? कि उनके कर्मों का उनके कर्म विद्या के सहकारी आपने तो बताया नहीं, आश्रमी लोगों के कर्म ही विद्या के लिए सहकारी बताया है। अतः अनाश्रमी लोगों का विद्या में अधिकार नहीं होगा, फिर ऐसी आशंका करेगा पूर्व पक्षी, है नहीं? तो पूर्व पक्षी की बात से अधिकरण चालू होता है। अतः प्रत्युदाहरण संगति इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। आगे नंबर 2 विषय बराबर आश्रम विधुराणाम, आश्रम विधुराणाम कौंस में लिखिए आश्रम रहितानाम, आश्रम रहितानाम कौंस बंद। आगे विद्याधिकार, विद्याधिकार अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखिए यार, जो आश्रम रहित लोग हैं उनका विद्या में अधिकार, इस बारे में ही बोलना है। अधिकार है नहीं, पूर्व पक्ष कहेगा नहीं है, सिद्धांत कहेंगे है, तो यही विषय हुआ अधिकार, विद्याधिकार, यही इस अधिकरण का विचार विषय हुआ। फिर आगे चलते नंबर 3 पर संदेह बराबर द्रव्यादि साधन रहितत्वेन, द्रव्यादि साधन रहितत्वेन अन्यतम आश्रम प्रतिपत्तिहीनानाम, अन्यतम आश्रम प्रतिपत्तिहीनानाम विधुराणाम, विधुराणाम किम विद्यायाम अधिकारः अस्ति, किम विद्यायाम अधिकारः अस्ति न वा इति भवति संदेहः।
इति भवति संध्या। ठीक, देखिए वही अर्थ। तो द्रव्यादि साधन रहितत्वेन, किसी ने समझ लीजिए क्या कि ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त कर लिया, समावर्तन हो गया, अब विवाह वगैरह करने की इच्छा तो है किंतु नहीं कर पा रहा है बेचारा। क्या? धन आदि कुछ नहीं उसके पास, न तो जमीन है, न तो पैसा है, न तो नौकरी है, न तो व्यापार है। और जिसके भी पास जाता है कि भाई आपकी कन्या हमको दे दो, वो बोलता है तुम्हारे पास क्या है बताओ? नौकरी है? नहीं। कोई धंधा है? नहीं। घर है? नहीं। जमीन है? नहीं। कोई बैंक बैलेंस? कुछ भी नहीं। कुछ काम धंधा कर सकते हो? वो भी नहीं। तो भागो यहाँ से, तुमको लड़की कन्या नहीं देंगे, तो नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे फिर? अनाश्रमी लोग। फिर उनका विद्या में अधिकार है कि नहीं? एक बात, क्यों जो लोग समझ लीजिए विवाह हो गया, पत्नी आ गई, किंतु किसी कारण कुछ दिन के बाद मर गई, अब दोबारा विवाह मिला हुआ नहीं, तो फिर ऐसे जो लोग हैं विदुर, उनका भी इस ब्रह्म विद्या में अधिकार है या नहीं? और भी ले सकते अनाश्रमी लोग, कोई विकलांग लोग हैं, अंधे गूंगे या कोई हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, ऐसे कुछ भी जो अन्य लोग हैं, मनुष्य के रूप में आए हुए जो भी लोग हो, और जो आश्रम में नहीं आ रहे, ऐसे लोगों का विद्या में अधिकार है या नहीं, इस बात का निर्णय करना है। तो सिद्धांत पूर्व पक्षी तो कहेगा ऐसे जो विदुर लोग हैं उनका विद्या में अधिकार नहीं है, किंतु उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांत बताया जाएगा कि मनुष्य के रूप में जो भी मनुष्य के मॉडल में आया हुआ है, चाहे किसी लिंग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, आश्रमी हो, अनाश्रमी हो, गरीब श्रीमंत, काला गोरा, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि मनुष्य के रूप में है तो उसका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, क्योंकि सबका अधिष्ठान ब्रह्म है और ब्रह्म के ऊपर सब लोग हम लोग अध्यस्त हैं। और अपने घर में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, तो ब्रह्म तो अपना स्वरूप है, अतः अपना स्वरूप प्राप्त करने के लिए कोई रुकावट नहीं हो सकती है, अर्थात सबका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात को सिद्ध किया जाएगा। किंतु आगे की बात सिद्धांत की है, पहले संदेह का स्वरूप बता रहे हैं। तो देखिए फिर द्रव्यादि साधन रहितत्वेन अन्यतम, अन्यतम मतलब चारों में से कोई एक आश्रम में होना चाहिए, किंतु कोई भी आश्रम की प्रतिपत्ति अर्थात प्राप्ति नहीं हुई, तो अन्यतम आश्रम प्रतिपत्ति ही नाना, चारों में से किसी भी आश्रम की प्राप्ति जिसको नहीं हो पाई, ऐसे जो विदुर लोग हैं उनके लिए उनका किम विद्यायाम अधिकार अस्ति न वा, ब्रह्म विद्या में उनका अधिकार है या नहीं, ये हो गया संध्या। फिर आगे नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर विधुराणाम तत्वज्ञानम न संभवति, विधुराणाम तत्वज्ञानम न संभवति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाश्रमं परिसमाप्य, पूर्वाश्रमं परिसमाप्य केनापि कारणेन उत्तरम आश्रमं अप्रतिपन्न कौंस में लिखिए अप्राप्त कौंस बंद, अप्राप्त कौंस बंद। आगे अनाश्रमी अर्धविराम स्नातक विधुरादि अस्ति पूर्ण विराम। तस्य ब्रह्म विद्या न संभाव्यते, तस्य ब्रह्म विद्या न संभाव्यते पूर्ण विराम। आगे बुद्धि शुद्धि हेतु हो
आश्रमित्वस्य अभावात्, आश्रमित्वस्य अभावात् पूर्ण विराम। अतः तेषां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः, ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः नास्ति इति पूर्व पक्षः। ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः नास्ति इति पूर्व पक्षः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहे हैं तो विदुराणाम तत्वज्ञानम न संभवति, जो विदुर लोग हैं उनके लिए तत्वज्ञान नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी कह रहा है। कैसे स्पष्ट कर रहा है, तथा ही पूर्वाश्रमम परिसमाप्य, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, फिर आगे का गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए था, किंतु केनापि कारणेन उत्तरम, आगे वाला आश्रमम अप्रतिपन्न, अप्राप्त, प्राप्त नहीं हुआ, उसको कहेंगे अनाश्रमी। ऐसा जो स्नातक विदुरादि वो सब अनाश्रमी है। तस्य ब्रह्म विद्या न संभावित है, उसके लिए ब्रह्म विद्या की संभावना नहीं। क्यों? बुद्धि शुद्धि है तो हो, बुद्धि की शुद्धि होने के लिए, अंतकरण शुद्ध होने के लिए आश्रम कर्म बताया है, और वो किसी के आश्रम में नहीं है, तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए कर्म ही वो नहीं कर पा रहा है, तब उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और यदि बुद्धि शुद्ध नहीं होगी उसको विद्या कैसे प्राप्त होगी? अर्थात वो विद्या का अधिकारी नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। बुद्धि शुद्धि है तो हो आश्रमित्वस्य अभावात्, अतः तेषां ब्रह्म विद्यायाम अधिकार नास्ति, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई। फिर आगे चलते नंबर 5, सिद्धांत। सिद्धांत बराबर अनाश्रमिणः अपि ज्ञानं संभवति, ज्ञानं संभवति पूर्ण विराम। यतोहि आश्रम रहितत्वे अपि, आश्रम रहितत्वे अपि आश्रम निरपेक्षस्य, आश्रम निरपेक्षस्य जपादेहे बुद्धि शुद्धि हेतुत्वात्, बुद्धि शुद्धि हेतुत्वात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में जप्पे नैव तु संसिद्धेत, जप्पे नैव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः, ब्राह्मणो नात्र संशयः उद्धरण चिन्ह 1 कंस में लिखिए ब्रह्म प्राप्ति का इच्छुक, ब्रह्म प्राप्ति का इच्छुक जप से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जप से ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है अर्धविराम। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है पूर्ण विराम कंस बंद। आगे इति स्मृते है, इति स्मृते है पूर्ण विराम। आगे अनाश्रमिणः, अनाश्रमिणः विवाहार्थिनः, विवाह अर्थिनः रैक्वस्य, विवाह अर्थिनः रैक्वस्य संवर्ग विद्यायाम, संवर्ग विद्यायाम अधिकारः श्रवणाच्च, अधिकारः श्रवणाच्च पूर्ण विराम। एवं आश्रम रहिताः, आश्रम रहिताः गार्ग्यादयः, गार्ग्यादयः उदाहर्याः, उदाहर्याः पूर्ण विराम।
न च एवं सति, न च एवं सति आश्रम वैयर्थ्यम भवति, आश्रम वैयर्थ्यम भवति पूर्ण विराम। आश्रमाणाम शुद्ध्यतिशय हेतुत्वात्, शुद्धि अतिशय, शुद्ध्यतिशय हेतुत्वात्, हेतुत्वात् पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् अनाश्रमिणः अपि, अनाश्रमिणः अपि ज्ञानं संभवति एव, ज्ञानं संभवति एव इति सिद्धांतः, इति सिद्धांत। ठीक है, देखो भैया, तो सिद्धांती कह रहे हैं अनाश्रमिणः अपि ज्ञानं संभवति, आश्रमी वाले को, आश्रम वाले को तो होगा, अनाश्रमी वाले को भी ज्ञान होगा। क्यों? ये तो ही तो बोले कि उनको शुद्धि के लिए तो आश्रम कर्म नहीं है, तो कह रहे ठीक है, आश्रम कर्म न होने पर भी उनके अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्र ने कुछ उपाय बताया ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके लिए भी अंतःकरण शुद्धि का उपाय बताया है। क्या बताया है वो दे रहे हैं। ये तो ही आश्रम रहितत्वे भी, आश्रम नहीं होने पर भी आश्रम निरपेक्षस्य जपादे, जपादिक साधन, ऐसे वो साधन है कि जिसके लिए आश्रम ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आश्रम वाला व्यक्ति भी कर सकता है जब, और जिसको कोई अनाश्रमी है, आश्रम रहित है, वो भी कर सकता है। सामान्य रूप से मनुष्य मात्र को उद्देश्य करके जपादिकों का विधान किया जाता है, और उन जपादिकों का अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान का उदय हो जाएगा। अतः सबके लिए अधिकार है विद्या का, ज्ञान का, वही कह रहे हैं। आश्रम रहितत्वेपि आश्रम निरपेक्षस्य पुरुषस्य जपादेहे, जपादिक से बुद्धि से शुद्धि हो जाती है, बुद्धि शुद्धि हेतुत्वात्, जपादिकों में बुद्धि शुद्धि की हेतुता है। ये बात होगी। बोलेंगे प्रमाण दे रहे, जपेन एव तु संसिद्धित ब्राह्मणः न अत्र संशय, ब्राह्मणः जपेन एव संसिद्धित अत्र संशय न। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जातिवाचक नहीं है, जो भी ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होना चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जब से ही सिद्ध होता है, मतलब अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति स्मृते। आगे उदाहरण दे रहे, अनाश्रमीन, एक रैक्व नाम के ज्ञानी महात्मा हो चुके इतिहास में, उपनिषदों में जिनका वर्णन आता है कि वो अनाश्रमी थे, विवाह की इच्छा थी उनकी, किंतु किसी कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, ऐसे थे रैक्व, और वो भी ब्रह्मज्ञानी थे, ऐसा कहा जाता है। वही कह रहे, रैक्वस्य संवर्ग विद्यायाम, संवर्ग विद्या में अधिकार है, अधिकार था, ये श्रुति ने बताया है। ठीक है, उन्हीं रैक्व मुनि ने जानश्रुति राजा को संवर्ग विद्या का उपदेश किया था। ठीक है, आइए इसी प्रकार आश्रम रहता गार्ग्यादय, गार्गी वगैरह, गार्गी के लिए ही कहते, दूसरा नाम है वाचक नवी। क्यों? वचकनु नाम के जो ऋषि थे उनकी वो कन्या है, इसलिए उनका दूसरा नाम है वाचक नवी, और दूसरा नाम है गार्गी। जब जनक राजा के यहाँ सभा भरी थी तो याज्ञवल्क्य के ऋषि को आत्म संबंधी प्रश्न इन्हीं गार्गी ने पूछे थे, अर्थात वो भी ब्रह्मज्ञानी थी, अर्थात स्त्रियों को भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है, यह अर्थ हुआ। तो गार्ग्यादय उदाहरण के रूप में लेने चाहिए। आगे न च एवं सती, न कान्वय बाद में, च एवं सती आश्रम वैयर्थ्यम भवति न भवति। कोई कहेगा फिर जब से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है तो आश्रम और आश्रम की कर्म किस काम के लिए, ऐसा कोई कहेगा तो वो नहीं कहना चाहिए। क्यों? आश्रमाणाम शुद्धि अतिशय हेतु, आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करने से बहुत जल्दी अंतःकरण की शुद्धि होती है, अतः उनकी भी जरूरत है। यदि कोई अनाश्रमी है तो उनके लिए फिर
ये भी उपाय है, कोई उपाय नहीं ऐसी बात नहीं, यह अर्थ है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आश्रमधारियों ने जब नहीं करना चाहिए, ये तो सबके लिए साधन है ना, वही करें। शुद्धातिशय हेतु तस्मात् अनाश्रमिण अपि ज्ञानम संभवति। जो अनाश्रमी है ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान हो सकता है, होता है, संभवती एव होता ही है। उपाय करेंगे तो ये नहीं कि आपसे आप हो जाएगा, प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना। ये सिद्धांत की बात हो गई। फिर आगे चलते नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे कंचित आश्रमम अनधिकृत्य विहितानां जपादीनां विद्यासाधनत्व असिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्णविराम। सिद्धान्ते तत्सिद्धि फलं भवति पूर्णविराम। इति एवं उभयो फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भैया। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? तो पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्ष में फल यह है कि जपादिकों का विधान किसी भी आश्रम के उद्देश्य से नहीं है, सभी मानव मात्र के लिए है। तो आश्रमम अनधिकृत्य, आश्रम को विषय न बनाकर, किसी आश्रम को लेकर क्या जपादिक का विधान नहीं है, सबके लिए समान रूप से है। तो अनधिकृत्य विहितानां जपादीनां, ऐसे जो जपादिक है किसी आश्रम के उद्देश्य से न बताए उन्हें होने के कारण उनमें विद्या साधनत्व नहीं है। पूर्व पक्षी का यह सिद्ध होता है कि जपादिक विद्या के साधन नहीं है। क्यों? उनका विधान किसी आश्रम को लेकर नहीं हुआ है कि नहीं? इसलिए वो विद्या की साधन नहीं, ये बात सिद्ध होती है पूर्व पक्षी की, वो उसको फल मिलता है। असिद्धि प्रयोजनम भवति। और सिद्धांत में तत्सिद्धि, जपादिक जो भी है भले किसी आश्रम के उद्देश्य से न बताए वो, तो भी क्या वो विद्या के साधन है। इस बात की सिद्धि सिद्धांतियों क्या होती है, हो गया। इस प्रकार का फल भेद भी बता दिया। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो श्लोक है पहला, नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञान अस्ति वा नैव विद्यते धीशुद्ध्यर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतुरभावतः नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञानमस्ति वा नैव विद्यते धीशुद्ध्यर्थाश्रमित्वस्य ज्ञानहेतुरभावतः। पदच्छेद देखिए। नास्ति अनाश्रमिणः ज्ञानम अस्ति वा न एव विद्यते धीशुद्ध्यर्थाश्रमित्वस्य ज्ञान हेतु हो अभावतः। अब अन्वय एक शब्द छोड़कर, अनाश्रमिणः ज्ञानम, पीछे नास्ति, आगे अस्ति वा, आगे न, एक शब्द छोड़कर विद्यते, फिर पीछे एव, न विद्यते एव। फिर आगे उत्तरार्ध में ज्ञान हेतु हो, पीछे धीशुद्ध्यर्थाश्रमित्वस्य, फिर अंतिम में अभावतः। अर्थ देखिए, तो विकल्प है क्या? अनाश्रमिण ज्ञानम नास्ति अस्ति। जो अनाश्रमी लोग हैं, किसी भी आश्रम के अंतर्भूत नहीं हो पा रहे हैं,
उनका ज्ञान में अधिकार नहीं है अथवा है, विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी कह रहा है क्या कि न विद्यते, अनाश्रमी लोगों का ज्ञान में अधिकार नहीं है। क्यों? कारण बता रहा है पूर्व पक्षी, क्या कि ज्ञान हेतु हो, ज्ञान के लिए हेतुभूत कौन? बुद्धि की शुद्धता, धी शुद्धि, और उस बुद्धि शुद्ध होने के लिए आश्रम चाहिए, वो उनके लिए नहीं है। वही कह रहे ज्ञान हेतु हो धी शुद्ध्यर्थ आश्रमित्वस्य, ज्ञान के लिए कारण बुद्धि की शुद्धता, उसके लिए आश्रम चाहिए, वो आश्रमित्वस्य अभावत, आश्रमत्व का उसमें अभाव होने के कारण वे ज्ञान के अधिकारी नहीं है। पूर्व पक्षी के यहाँ हो गया, पूर्व पक्षी ने बताया। अब उसका खंडन करने के लिए आगे का श्लोक सिद्धांतियों का। अस्तेव सर्वसंबंधी अस्तेव सर्वसंबंधी जपादेश्चित्तशुद्धितः श्रुता हि विद्या रैक्वादे राश्रमे त्वतिशुद्धता अस्तेव सर्वसंबंधी जपादेश्चित्तशुद्धितः ठीक। अब पदच्छ अस्ति एव सर्वसंबंधी जपादेहे चित्त शुद्धितः श्रुता ही विद्या रैक्वादेहे आश्रमे तु अतिशुद्धता। ठीक, पूर्वार्ध सरल है। अस्ति एव सर्वसंबंधी जपादेहे चित्त शुद्धि। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्या सर्व संबंधी जपादेहे, नहीं ऐसे ठीक है। अस्ति एव, इतना अलग है, रखिए, अर्धविराम दीजिए। अस्ति एव, यह अलग बात है। फिर आगे सर्व संबंधी जपादेहे चित्त शुद्धितः, इतना हुआ, सरल है इतना। फिर आगे चलिए, रैक्वादेहे पीछे विद्या और पीछे श्रुता ही, आगे तू पीछे आश्रमे अंतिम में अतिशुद्धता। ठीक, अर्थ देखिए भाई। अस्ति अस्ति मतलब क्या? ज्ञान में अधिकार ही है। किनका? अनाश्रमियों का भी ज्ञान में अधिकार है। बोलेंगे क्यों? हेतु दे रहे, सर्व संबंधी जपादेहे चित्त शुद्धित, सभी के लिए संबंध जिसका है ऐसे जो जपादिक, उससे चित्त की शुद्धि उनकी हो जाती है और शुद्ध चित्त में ज्ञान हो जाता है, अतः उनका भी ज्ञान में अधिकार है। तो बोलेंगे उदाहरण दे रहे, रैक्वादे विद्या श्रुता ही, जो रैक्वादिक अनाश्रमी थे तो भी उनमें ज्ञान श्रुति ने बताया है, ब्रह्मज्ञानी थे वो, रैक्वादे विद्या श्रुता ही। तो बोलेंगे फिर आश्रम की क्या जरूरत है? आश्रम कर्म, उनका अनुष्ठान, काय को झंझट में पड़ना? बोलेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं। वो भी आवश्यक है। क्यों? परंतु आश्रम में अतिशुद्धता, आश्रम कर्मों के अनुष्ठान से जल्दी अंतकरण की शुद्धता होती है, अतः वह भी आवश्यक है। हो गया, ये बात हो गई सिद्धांतियों की। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।